हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। आज हम बात करने वाले हैं एक वायरल कंट्रोवर्सी के बारे में जिसमें राज शमानी को सोशल मीडिया पे काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। सीन कुछ ऐसा है कि राज, जो एक पॉपुलर इंडियन पॉडकास्टर और एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने अपने शो पर 23 साल के सेल्फ प्रोक्लेम्ड फॉरेक्स मिलेनियर उमर पंजाबी को बुलाया था। उमर पंजाबी अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बताते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्सेज भी चलाते हैं, लेकिन कई लोग उनके क्लेम्स को डाउटफुल मानते हैं। जैसे ही पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ, सोशल मीडिया पे कमेंट्स का फ्लड आ गया। लोगों ने एक्यूज़ किया कि राज ने एक अलेजिड स्कैमर को प्लेटफॉर्म दे दिया है। एक कमेंट में लिखा था, शेम ऑन यू राज शमानी, हाउ कैन यू इनवाइट द स्कैमर हु चीटेड इंडियन ट्रेडर्स। और दूसरे ने बोला 150 करोड़ का क्लिकबेट पॉडकास्ट फीचरिंग अ प्रूवन स्कैमर। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि ये राज शमानी का रणवीर अलाहाबादिया मूवमेंट है। अब ये कंट्रोवर्सी और भी गर्म तब हो गई जब लोगों ने इससे राज के रीसेंट विजय माल्या पॉडकास्ट से जोड़ दिया, जहां उन्होंने माल्या के साथ मोर देन 4 आवर्स तक बात की थी। क्रिटिक्स का कहना था कि राज कंट्रोवर्शियल लोगों को बुलाकर उनकी पब्लिक इमेज क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद उनसे पैसे भी कमा रहे हैं। जब बैकलैश एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया, राज ने उमर पंजाबी वाला एपिसोड ही डिलीट कर दिया और इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखा, द मोर यू विन द मोर पीपल मिसअंडरस्टैंड यू। कैप्शन के साथ लिखा, हैव यू फेल्ट जज्ड मोर देन यू विन देन व्हेन यू लूज। अब अगर हम इस पूरी सिचुएशन को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों साइड समझ आती है। एक तरफ राज शमानी का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि वहाँ किसी भी गेस्ट को बुलाकर उनका साइड ऑफ स्टोरी सुनना एक ओपन डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जब गेस्ट के फाइनेंशियल या ट्रेडिंग क्लेम्स वेरीफाइड नहीं होते तो पॉडकास्ट की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने गेस्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करे, स्पेशली जब बात फाइनेंस और ट्रेडिंग जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स की हो, जहाँ लोग गलत इन्फॉर्मेशन से मिसलीड हो सकते हैं। ऑडियंस का रिएक्शन भी इसलिए समझ आता है क्योंकि जब कोई अपनी लैम्बोर्गिनी और लग्जरी वॉचेस दिखाते हुए अपने कोर्सेज प्रमोट करता है तो लोगों को लगता है ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। एपिसोड डिलीट करना शायद राज का डैमेज कंट्रोल मूव था, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल रह गया कि ऐसा गेस्ट इन फर्स्ट प्लेस चूज ही क्यों करना है। एज ए लिसनर हमें भी क्रिटिकल रहना चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए कि गेस्ट के क्लेम्स कितने जेन्युइन है और क्या होस्ट ने डिस्क्लेमर्स दिए हैं या नहीं। ओवरऑल ये कंट्रोवर्सी एक रिमाइंडर है हर क्रिएटर के लिए कि गेस्ट वेटिंग और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, और हर व्यूअर के लिए भी कि हमेशा गेट रिच क्विक टाइप स्टोरीज को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ये एक ब्रॉडर कॉन्वर्जेशन खोलती है। कंटेंट क्रिएशन, क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का बैलेंस क्या होना चाहिए। और अगर ऑडियंस कमेंट्स देखे जाए तो रिएक्शन मिक्स थे। एक यूज़र ने लिखा, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर पॉडकास्ट बट आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो थी पर एग्रेशन नहीं। एक रेडिट यूज़र ने लिखा, राज शमानी's credibility has nosedived recently. Giving the stage to a personal scammer is stretching it way too far. वही कुछ लोग न्यूट्रल भी थे, कह रहे थे लेट्स वेट फॉर ऑल द फैक्ट्स बिफोर जजिंग। तो ये क्लियर है कि पब्लिक डिवाइडेड है। कुछ लोग राज को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ डिफेंड कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या राज ने गलती की या ऑडियंस ने थोड़ा हार्श रिएक्ट कर दिया? आप क्या सोच रहे हो? जेन्युइन मिस्टेक थी या सिर्फ एक ओवरहाइप्ड इंटरनेट आउटरीच? मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप लिसनिंग टू कुछ भी पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।